20 दिसंबर 2020 को एक 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई, जिसमें 20 लोग सवार थे। इस बोट ने फ्लोरिडा का सफ़र पहले भी कई बार तय किया था। ये दिन नाज़रीन कराम बिल्कुल नॉर्मल था। उस दिन आखिरकार बीच समंदर में बोट के साथ क्या वाक़या पेश आया कि वो बोट 20 पैसेंजर के साथ गायब हो गई। अगर कोई मालूमात थी तो वो ये थी कि ये बहामास आइलैंड से बिल्कुल ठीक ठाक 20 पैसेंजर के साथ निकली थी और इस बोट ने बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस करके गुजरना था, जिसके बाद एक सर्च ऑपरेशन किया गया जो कि 4 दिन और 4 रातों तक जारी रहा। लेकिन नाज़रीन कराम 4 दिनों में उस बोट का एक भी हिस्सा नहीं मिल सका। नाज़रीन कराम, बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नाज़रीन कराम, ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा और पोर्टो रिको से फिर बरमूदा तक जाता है। ट्रायंगल का एरिया 8 लाख किलोमीटर के बराबर है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल और कभी डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। और ये ट्रायंगल नाज़रीन कराम पूरी दुनिया में बदनाम है। बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में आने वाले एयरप्लेन का कनेक्शन अपने एयरबेस से एकदम ख़त्म हो जाता है और नाज़रीन कराम जहाज़ों की एक बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। उनमें से कुछ जहाज़ों का मलबा तो तलाश हो चुका है, मगर कुछ की तलाश अभी तक जारी है। उनमें से नाज़रीन कराम कुछ जहाज़ों का तो आज तक पता भी नहीं चल सका कि वो कहाँ गए। कुछ लोगों के बकौल यहाँ सी मॉन्स्टर और एलियन का बसेरा है। नाज़रीन कराम, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर है जिसकी वजह से ना ये बड़ी शिप ना बड़े जहाज़ को छोड़ता है और इसकी हदूद में आने वाले हर जहाज़ शिप गायब हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, एक और मामला जो 1945 में शुरू हुआ था, जब US नेवी के 5 लड़ाका तैयारे बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में आ गए, जिनमें 14 लोग सवार थे, जो बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में आकर फ़ौरन ही रडार से गायब हो गए। नाज़रीन कराम, US नेवी को शक था कि उनके तैयारे किसी ने गायब ना कर लिए हों, तो उन्होंने उन तैयारों की खोज में अपना एक और तैयारा भेजा, जो बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में आने के बाद वो भी रडार से गायब हो गया। इसी तरह नाज़रीन कराम, उन 5 लाख तैयारों और ना उस रेस्क्यू जहाज़ का आज तक पता चल सका और बहुत से अखबारात में ये वाक़या शाया हुआ। इस वाक़े से 10 साल पहले नाज़रीन कराम एक और वाक़या पेश आया। नाज़रीन कराम, 19 साला 2 भाई जो नेवी में मुलाजिम थे, जॉर्ज और डेविड, जिनको नाज़रीन कराम अपने वालिद के मरने की खबर मिली और उन्हें फ़ौरन जाना पड़ा। उनके जहाज़ को नाज़रीन कराम बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुज़रना था। वो लोग कहते हैं कि जब हमारा जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में आया तो उसके तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ गए। नाज़रीन कराम, उन दोनों भाइयों का एरोप्लेन बेकाबू होकर जाने लगा। वो दोनों भाई कहते हैं कि हमें दूर दूर तक कोई शिप नज़र नहीं आ रही थी, बस पानी ही पानी नज़र आ रहा था। इतने में नाज़रीन कराम पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो पायलट नाज़रीन कराम बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से को पायलट मौजूद था, जिसने जहाज़ का कंट्रोल संभाल लिया। उसने जहाज़ को एमरजेंसी लैंड करवाया और उन दोनों भाइयों की जान बच गई। उन दोनों भाइयों को पता चला कि वो बरमूदा ट्रायंगल का शिकार हो गए थे। नाज़रीन कराम, ये 2015 का वाक़या है। एल्फारो नामी शिप पोर्टो रिको जा रही थी। नाज़रीन कराम, कोस्ट गार्ड ने एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। 1 माह तक जारी रहने वाला ऑपरेशन
के बाद पता चला 15,000 फीट नीचे से वो शिप बरामद हुई और जब उसके कप्तान से आखिरी रब्ता हुआ तो मालूम हुआ कि उस बोट में पानी आ चुका है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह तुर्किश एयरलाइन फ़्लाइट TK-183 हवाना से क्यूबा लैंड करना था और इसको बरमूदा ट्रायंगल की हदूद से होकर गुजरना था। नाज़रीन इकराम, ये फ़्लाइट जब बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरने लगी तो जहाज़ ने अपना सारा सिस्टम बंद कर दिया। जहाज़ कप्तान के हाथों से निकल गया और खुद ब खुद चलने लगा। नाज़रीन इकराम, बरमूदा ट्रायंगल के बहुत से वाक़यात विकिपीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ वाक़यात उनमें से अभी तक लोगों के सामने नहीं आ सके। नाज़रीन इकराम, बुराक एक बहुत अमीर शख्स था जो मियामी बीच की सैर को निकला और मियामी बीच की सैर के दौरान वो बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में दाखिल हो चुका था और उसकी टक्कर किसी मजबूत चीज़ से हुई। उसने बज़रिया वायरलेस अपने कप्तान से रब्ता किया, जिसको बताया कि उसकी टक्कर किसी मजबूत चट्टान से हुई है। उन्होंने कोस्ट गार्ड को भेजा मगर तलाश के बावजूद वो नहीं मिल सका। नाज़रीन इकराम, इस बार साइंसदानों ने बहुत से ठोस सबूत तलाश किए हैं और साइंसदानों ने इसकी हकीकत काफ़ी हद तक मालूम कर ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एक टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कुछ तस्वीरें हासिल की। उन्हें एक नया सीन देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने बहुत ही मजबूत क्लाउड्स बनते देखे जो हेक्सागोन की शक्ल के हैं। नाज़रीन इकराम, एक्सपर्ट टीम का मानना है कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि एयर बॉम्ब्स हैं। नाज़रीन इकराम, जब ये एयर बॉम्ब्स बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज़ तकरीबन 250 किलोमीटर हवा के झोंके बनते हैं। ना कोई नाज़रीन इकराम हवाई जहाज़ उड़ सकता है और ना कोई बोट चल सकती है। अल्लाह निगहबान।